गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आर.डी. जोशी आप सभी का द हिकेटीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन क्लासेज में हुई देरी के लिए मैं संपूर्ण हिकेटीएस टीम की तरफ से आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी का कॉल्स और मैसेज हमें प्राप्त हो रहे हैं लगातार कि सर ऑनलाइन क्लासेज शुरू कीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। तो आप सभी की बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये जो प्रक्रिया है ऑनलाइन की वो हम सब लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके कॉल हमारे पास आए हैं, जिनके अंदर दिल्ली पुलिस है, नेट के विद्यार्थी हैं, रिट के हैं और बीएसटीसी से भी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो करेंगे प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं हम आज, जिसको हम पूर्व में बीएसटीसी कहते आए हैं। उनसे संबंधित जो सवाल हैं उनको हम लेंगे, क्योंकि बच्चों ने आवेदन तो कर दिया है परंतु वो बच्चे 12th करके आए हैं, पहली बार किसी कंपटीशन एग्जाम को फेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं इस एग्जाम को लेकर। उन सभी की बातें हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों उन क्वेरीज की जो बच्चों के मन में है। पहली कि सर परीक्षा की तिथि क्या है, वो डेट क्या है जिस दिन ये एग्जाम होने वाला है। दूसरा सवाल है मुख्य कि सर इसका ड्यूरेशन क्या होगा, जो पेपर की जो टाइमिंग है, कितना समय हमें मिलेगा एग्जाम हॉल के अंदर। तो तीसरा जो है कि सर पेपर का पैटर्न क्या आएगा, और पैटर्न के तहत बहुत सारी बातें हैं कि सर कौन कौन से पार्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। नंबरों की जो क्वेश्चन की जो संख्या है वो कितनी होगी सर, और इसका मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कितने आपको नंबर लाने हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और सर सिलेबस क्या है, ये बहुत मुख्य बात है बच्चों की। और सिलेबस के अंदर कौन कौन से चीज़ें शामिल की गई हैं और हमें किस स्तर पे तैयारी करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों की बात, उन सभी विषय वस्तु की बात हम आज इस क्लास के अंदर करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो हम नंबर 1 से लेकर एंड तक सभी बातों को, आपके सभी क्वेरीज को हम क्लियर करेंगे। तो आपको पीछे स्लाइड दिखाई दे रही होगी, और पहली जो क्वेरीज है आपकी उसके अंदर है कि सर परीक्षा की तिथि क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को पता है कि आयोग ने जो तारीख है वो 30 अगस्त निर्धारित की है। तो हमें 30 अगस्त को ही आधार मान के हमें तैयारी करनी है। अगर किसी प्रकार का कोई फेरबदल है तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, परंतु हमें जो आधार मानना है, जो हमारी तैयारी करनी है, वो तैयारी का आधार हमारा 30 अगस्त ही होना चाहिए। उसके बाद है कि सर ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम हमें मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। आप 3 घंटे के अंदर आपको अपना पेपर सोल्व करना है, उसके बाद आपको पेपर सबमिट करना है, आपका देना है। उसके बाद है कि सर पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं, जो पैटर्न के अंदर जो पूरा पेपर आने वाला है पूरा ऑब्जेक्टिव आएगा, किसी भी प्रकार से सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। उसके बाद है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, नंबर टोटल की बात की जाए तो 200 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 200 सवाल होने वाले हैं हमारे इस एग्जाम के अंदर, और प्रत्येक सवाल 3 नंबर का होगा। प्रत्येक सवाल कितने नंबर का होगा मेरे प्यारे साथियों? 3 नंबर का। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर निकल के आता है वो 600 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। यानी हमें 600 नंबर के अंदर से अपने नंबर क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं, या हमें 600 नंबर में से नंबर हमें प्राप्त करने हैं। उसके बाद है कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं पीछे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले पोर्शन के अंदर आता है मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता। उसके बाद हमारी जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की सामान्य जानकारी। उसके बाद नंबर 3 पोर्शन पे है टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षक अभिक्षमता, और नंबर 4 पे है लैंग्वेज एबिलिटी, जिसमें आपकी 2 लैंग्वेज आएंगी। पहले जो पोर्शन है मानसिक अभियोग्यता या मेंटल एबिलिटी, उसमें सवालों की संख्या है मेरे प्यारे साथियों 50। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है उसमें भी 50, थर्ड में भी 50, और नंबर 4 है उसके अंदर भी है 50। उसका डिवाइडेशन 2 प्रकार से है। अंग्रेजी भाषा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके अंदर सवालों की संख्या होगी 20 और हिंदी के अंदर होगी 30। तो मिलाकर कितने हो गए मेरे प्यारे साथियों? 50।
यानी टोटल जितना भी वेटेज बनता है उन सभी में सबका वेटेज क्या दिया गया है भाई, समान अंकों का है, सबका बराबर है, सब में 50-50 सवाल आने वाले हैं। प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है, तो प्रत्येक का वेटेज को समान करते हुए अगर हम जोड़ लगाते हैं तो कितना निकल के आता है, 600 नंबर का। तो हमारा जो पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का होगा मेरे प्यारे साथियों, 600 नंबर का होने वाला है। उसके बाद एक बहुत बड़ी क्वेरी है आपकी, वो है एग्जाम सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस के लिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, एक तो सिलेबस के बारे में डिस्कस जो डिटेल से करेंगे वो हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट करेंगे, जो उनकी पहली क्लास होगी वो आपको डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या आने वाला है। साथ ही आप पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्लाइड में भी आपको एक टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा दिखाई दे रहा होगा, उस पे जाइए और आप ज्वाइन हो जाइए और बीएसटी से संबंधित और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियां आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली हैं। इन सभी बातों से हटकर और एक मुख्य बात जो है वो ये है कि जो ये हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, इस तैयारी की जितनी भी वीडियोस होंगी वो सभी हम YouTube पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि ये पेड कोर्सेज में ही होती है, एप्लीकेशन में ही ऐसा कुछ संभव हो पाता है, परंतु हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको ये सभी वीडियोज हैं वो फ्री उपलब्ध करवाएं और आपको YouTube के माध्यम से ही आपके पास पहुंचाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी आपके तैयारी करने वाले विद्यार्थी जानकार हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में कोई जानकार है उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कीजिए ताकि वो अपनी तैयारी क्या कर सके, बेहतर कर सके। तो हमारी जो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में होगी मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।